जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय तंत्र मंत्र, जप तप होम और हवन और यज्ञ। ये कलयुग के अंदर सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं चलता। उनका फल पहले जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में होते वैसे नहीं। क्यों? कि पहले के जो मंत्र थे, जो तंत्र थे, वो सिद्ध किए हुए मंत्र तंत्र थे और सिद्धियां प्राप्त किए हुए तंत्र मंत्र थे। आज सिद्धियां और सीधे किए हुए तंत्र मंत्र कोई नहीं वापरता है। पंडित से आप जो होम हवन कराते, पंडित जो पुस्तकों से पढ़ करके आपका होम हवन करा देता है, और जो पुस्तकें आज तक जो तंत्र मंत्र है, जो पुस्तकों में लिखी हुई होम हवन के तरीके, उन मंत्रों में कई बार फेरा पार हुआ है। क्योंकि अपने जो धार्मिक सनातन धर्म में जो विपरीत लोग हैं, मनुवादी या और कोई जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, उन्होंने उन तंत्र मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण कर डाला। अशुद्ध उच्चारण यानी मंत्र के अंदर या तो कोई एक शब्द कम कर दिया या फिर जोड़ दिया, ऐसा करके चलते आ रहा है। इसके लिए आजकल जो भी होम हवन तंत्र मंत्र करते, उनका सही सफल नहीं होता। इसकी वजह यही है। वैसे सतयुग के अंदर जो तंत्र मंत्र थे, जो वेद मंत्र रहते, वेदों के द्वारा चलता था, वो वेद मंत्र सतरूपी थे। सत्य यानी ब्रह्मा के द्वारा निर्मित थे। वैदिक मंत्र थे, उन मंत्रों को सिद्ध किया जाता था, उसकी साधना की जाती थी। और उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कुंडलिनी को जागृत करना पड़ता था। जब तक इंसान की या किसी साधु या ऋषि की कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, तब तक तंत्र मंत्र सिद्ध नहीं किए जा सकते थे। क्योंकि मंत्रों का जो उच्चारण होता है, जो निर्मिति होती है, वो मूलाधार चक्र से आगे चल करके आज्ञा चक्र तक चलता है। इसके लिए उसका इफेक्ट कब होगा? जब आप सिद्ध किए हुए मंत्र, साधना किए हुए मंत्र उपयोग में लेंगे। पहले के ज़माने में कई लोगों ने मंत्रों से द्वारा बहुत कुछ उपयोग किया है। वैसे मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। सत्य रूपी मंत्र, जो वेदों द्वारा, जो ब्रह्मा से निर्मित है। दूसरा रजोगुणी, जो विष्णु के द्वारा। तीसरा तमोगुणी, जो शंकर के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा निर्मित है। वैसे सभी देवता कोई भी मंत्र यूज कर सकते थे, लेकिन जो सतरूपी मंत्र रहते हैं, वो सिद्ध किए हुए साधु महात्मा उन मंत्रों का या तंत्रों का अपने लिए कुछ उपयोग में नहीं लेते थे। वो दूसरों के लिए ही काम में लेते थे। जैसे त्रेता के अंदर राजा दशरथ को औलाद नहीं हुई, जब ऋषि द्वारा हवन किया, हवन करने से जो खीर प्राप्त हुई हवन में से, उन खीर को चारों रानियों को खिलाने के कारण, तीनों रानियों को, चारों ने तीनों रानियों को खिलाने के कारण, यानी उनको कैकेयी, कौशल्या, इन दोनों ने अपना अपना हिस्सा निकाल के सुमित्रा को दिया था। ऐसा करके उनके 4 पुत्र पैदा होते। यानी उन मंत्रों में, उन ऋषियों में वो सिद्धियां थी, जो होम हवन द्वारा किसी का भी कार्य सिद्ध कर सकते थे, किसी भी चीज़ की निर्मिति कर सकते थे। जैसे द्वापर के अंदर राजा द्रुपद द्वारा
द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक ऋषि से हवन कराया था, जिस हवन से दृष्टद्युम्न करके पैदा हुआ था, वो हवन से पैदा हुआ था, युवा ही पैदा हुआ था। उसी प्रकार से द्रौपदी भी पैदा हुई थी, उसी हवन कुंड से पैदा हुई थी। यानी पहले के लोग जो सत्य धर्म के अंदर जो सिद्ध किए हुए मंत्र रहते, उनसे तंत्र मंत्र द्वारा होम हवन करने से जो प्राप्त करना वो कर सकते थे। वो ऋषि मुनि अपने लिए नहीं करते थे, क्योंकि सतगुणी वही मंत्र रहते जो दूसरों के लिए काम में लेते, दूसरों के भले के लिए काम आता है, खुद के लिए नहीं। किसी भी सतगुणी मंत्र को, जो वैदिक मंत्र है, उनका उपयोग या निर्मित के लिए या कुछ पैदा करने के लिए किया जा सकता था। अपने मतलब के लिए वो सिद्ध नहीं होते थे। क्यों? कि अपने लिए कोई आदमी सिद्ध करता है तो उन मंत्रों का इफेक्ट कम हो जाता है। और दूसरा रजोगुणी मंत्र, रजोगुणी भगवान विष्णु द्वारा निर्मित है। वो मंत्र अनाथ चक्र से विस्तृत होते हैं, क्योंकि उसका मतलब अपने शरीर से भी रहता है। ये मंत्र सिद्ध करने के बाद में वो अपनी रक्षा के लिए भी वापर सकता है, दूसरों के कल्याण के लिए भी वापर सकता है। रजोगुणी मंत्रों का उपयोग समाज कल्याण के लिए भी काम किया जा सकता है, और खुद की परिस्थिति व सुरक्षा भी की जा सकती है। इस प्रकार से मंत्रों का सिद्ध करना, जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होते तब तक किसी को कोई उपयोग नहीं होता है। तीसरा तमोगुणी मंत्र भगवान शंकर के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये जो तमोगुणी है भगवान शंकर के द्वारा है, ठीक है, लेकिन भगवान शंकर के द्वारा निर्मित किए हुए मंत्र सभी समाज कल्याण के लिए काम आते थे। वो किसी को नष्ट करने के लिए या किसी का कल्याण करने के लिए या किसी भी प्रकार की दुविधाओं को मिटाने के लिए होता है। आज जो मांत्रिक है, जो तांत्रिक है, जो पहले के जमाने भी काम लेते थे, वो अघोरी जो रूप था शिव का, जो पार्वती का अघोरनी रूप था, जो कालिका माता का जो रक्तपीति कालिका माता का जो खुद का मुंड काट करके रक्त पीने वाली थी, उसी रूप का वो मांत्रिक जो मंत्र उन्होंने उपयोग में लिए थे, क्योंकि वो काली विद्याओं से निर्मित थे। इसके लिए उन विद्याओं का उपयोग राक्षस, दानव और दानवी, जो किसी भी प्रकार से खुद का हित और किसी का बुरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इन तामसिक मंत्रों में सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम है, समझ लो किसी को देना है तो रुपए की दूसरी बाजू लेना भी है। यदि किसी को वो भला करना चाहते हैं तो दूसरे का किसी का नुकसान भी होता है। कहीं से वो चीज़ हस्तांतरण की जा सकती है, वो पैदा नहीं होती। सद्गुणी मंत्रों से, जैसे समझ लो सद्गुणी मंत्रों में किसी को देना धन संपदा, तो लक्ष्मी द्वारा वो दी जा सकती है। उसमें किसी का नुकसान या रुपए की दूसरी बाजू लागू नहीं होती, वो देना ही आता है, क्योंकि वो उनसे निर्मित का कारण होता है। और रजोगुणी मंत्रों में दोनों प्रकार चलते हैं, जो मांत्रिक की इच्छा के ऊपर जो उपयोग लेता उसकी इच्छा के ऊपर, या जिसके ऊपर उपयोग लेना उसकी आशा के ऊपर काम करता है। लेकिन तमोगुणी मंत्र ऐसा नहीं है। तमोगुणी मंत्र
किसी का फायदा करेंगे तो किसी का नुकसान भी होगा। वो सब मंत्र सिद्ध किए हुए नहीं रहते हैं। उन मंत्रों को विवश किया जाता है सिद्ध करने के लिए। किसी भी जिस या देवताओं के मंत्र पढ़ना है, जिस प्रकार से उस मंत्र को उपयोग लेना है, तो उनको विवश करना, यानी बलि या फिर खून या कोई तरीका अलग गलत तरीका या अलग गलत तरीके की साधना का उपयोग कर करके विवश करके मंत्रों का उपयोग होता है। इसके लिए जो विवश किए हुए मंत्र उपयोग लेते वो फायदा भी करते और नुकसान भी करते। उसके अंदर प्लस माइनस दोनों लागू रहता। कलयुग में इन मंत्रों का अभी कोई उपयोग नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि कई बार मंत्रों के अंदर, जैसे कई ऋषियों ने या कई साधुओं ने या कोई तांत्रिक मांत्रिक ने उनके चेलों या किसी को वो मंत्र देना नहीं चाहिए। क्यों? कि उसका कोई भी किसी भी प्रकार से गैर फायदा हो जाता है। तो उसके लिए यदि कोई विवश होकर देता है तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ फर्क करके या डिफरेंस करके दे देता, ताकि उन मंत्रों का उपयोग ना हो। तो आज जिधर भी जो भी मंत्र है उसमें या तो एक अक्षर घटा हुआ है या कुछ बढ़ा हुआ है, इसके लिए उनका उपयोग नहीं होता है। होम हवन जो कुछ भी करते आप, किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धियां या कुछ प्राप्त करने के लिए आप करते, तो आज से सिद्ध क्यों नहीं होता? उसकी वजह है जो आपका होम हवन कराने वाला है वो सिद्ध योगी नहीं है, क्योंकि उसको खुद को सिद्ध किए हुए मंत्र तंत्र नहीं है। आजकल कलयुग में कोई ऐसा नहीं है जो सिद्ध किए हुए मंत्रों से होम हवन कराता है या तंत्र मंत्रों का उपयोग लेकर के किसी का फायदा करता है। सिर्फ खुद का फायदा देखता है, लोगों के फायदे के लिए या जन कल्याण के लिए कोई काम नहीं करता है। इसके लिए मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे। उसकी वजह यही है, क्योंकि वो सिद्ध किए हुए मंत्र, उसके लिए तपस्या लगती है, उसके लिए खुद के चक्र जो कुंडलिनी है वो जागृत करनी पड़ती है। वो जागृत करने के बाद में उस मंत्रों के जप, होम, हवन, तपस्या, सिद्धि प्राप्त करने के तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब जाके वो सिद्ध मंत्र होते हैं। उन सिद्ध मंत्रों से होम हवन किया जाता है तो वही फलित होते हैं। वैसे कोई भी आप होम हवन या ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार के काम करो वो फलित है। उनके फल चलित के हिसाब से जो जैसे होगा उस कर्म के हिसाब से फल मिलता है। लेकिन पहले जैसे होम हवन के तुरंत फल देते थे, हवन से पैदा होने वाली चीज़ें या हवन से पैदा होने वाला धन दौलत या हवन से पैदा होने वाले बच्चे, वो जो पहले जो प्रसाद रूप से मिलता है उससे बच्चे, वो अभी सिस्टम कुदरत ने ही बंद कर दिया। क्यों कर दिया? कि लोगों ने उन मंत्रों को आने ही नहीं दिया। आज तक सिद्ध मंत्र किसी के पास रहा नहीं है, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का अभ्यास किया हुआ है। इसके लिए उन मंत्रों का कोई उपयोग नहीं। आज जो मांत्रिक तांत्रिक उनके पास आप जाकर के कुछ काम वगैरह कराते या अपने तकलीफों को कम कराते, वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके कर्म रहते हैं, भोग रहते हैं। वो भोग किसी के हाथ में चेंज करना हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में रहता है। दूसरा तांत्रिक मांत्रिक कुछ नहीं करता, वो आपको एक कस्टमर समझ के उपयोग में लेता और खुद का फायदा करके ले लेता। आप सोचते हैं मैं मांत्रिक के पास गया मेरा फायदा होगा, कभी नहीं होगा। मांत्रिक यदि आपको हीरा, माणिक, मोती, नवग्रह, सिद्धिया, लॉकेट, जो कुछ भी माला या मूर्ति देता उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वो आपके कर्म रहते हैं, आपको भोगना ही पड़ते। वो उसका बिजनेस है, उसका धंधा है। उसके लिए तांत्रिक और मांत्रिकों के पास जाकर के आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप जाते तो उसमें आपका ही नुकसान है। वैसे कलयुग में आज भी एक पुस्तक है जो यूपी के अंदर की यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है। उस यक्षिणी को डायन करके लोगों ने भगा दिया। आज वो यक्षिणी बोलते हैं, आज भी मयंक करके एरिया है आसाम में,
उधर बोलते हैं वो आज भी जीवित है यक्षिणी। उसके द्वारा रचित पुस्तक है लीलावंती। जो लीलावती पुस्तक है उसके अंदर जो भी कोई पढ़ता था या तो पागल हो जाता या मृत्यु हो जाता था, क्योंकि वो जो मंत्र रहते खुद के लिए उपयोग में लेना नहीं रहते थे, लोक कल्याण के लिए रहते थे। इसके लिए उन मंत्रों को, यक्षिणी की भाषा को एक साधु ने स्वार्थ छोड़ करके, अपने स्वार्थ को त्याग करके उन मंत्रों का पढ़ करके हिंदी में अनुवाद करके लिखा। आज वो पुस्तक लीलावंती पुस्तक भारत के अंदर बंदी है, उसकी बंदी है। क्यों? कि वो जो पुस्तक पढ़ता है कोई आदमी, यदि नियम के अनुसार नहीं चलता या किसी भी प्रकार का उल्लंघन हो जाता तो पढ़ने वाला पागल हो जाता या मर जाता है। ऐसे पुस्तक कहीं पे भी नहीं बचे अभी, क्योंकि उन पुस्तकों को नष्ट कर दिया गया। आजकल जो भी मंत्र या मांत्रिक जो उपयोग लेते वो सिद्ध मंत्र नहीं रहते, वो किसी का भला या किसी का कल्याण नहीं कर सकते। वो उनकी अपनी दुकानें चलाते, वो उनका काम करते। आप सोचते हैं मैं इस मांत्रिक के पास गया मेरा फायदा होगा या नफा होगा या कुछ किसी का नुकसान होगा, गलत है। क्योंकि हर एक के कर्म के हिसाब से उनको फल मिलने रहते हैं। आप सोचते हैं मैं किसी का कर्म बदल के चेंज कर लेगा या किसी साधु या मांत्रिक से मैं चेंज करा लेगा, गलत है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आजकल ऐसे मंत्र तंत्र बचे ही नहीं है, क्योंकि उनके अंश में अम्बरस का नहीं कुछ ना कुछ बदल कर दिया गया। और जो सत्य थे उन लोगों ने दिए ही नहीं आगे। क्यों नहीं दिए? उनको मालूम है इन तंत्र मंत्रों का यदि गलत उपयोग होगा तो उसका पाप देने वाले को लगता है। क्योंकि कोई मतलब के लिए काम करता है या किसी का बुरा करने के लिए काम करता है तो उसकी सज़ा करने वालों को मिलती है या कराने वाले को मिलती है, दोनों को ही मिलती है। इसके लिए आजकल आप यदि तांत्रिक या मांत्रिकों पर भरोसा करते हैं, गलत है। वो कुछ भी नहीं करते, आपको आपका ही करना पड़ता है और आपको आपका ही भोगना पड़ता है। आप यदि अच्छे कर्म करेंगे तो आप अपने कर्मों के, अच्छे कर्मों के द्वारा बुरे कर्मों को भी काट सकते हैं। अपने कर्मों का क्षय भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईश्वर की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से, सच्चे मन से करनी पड़ती है। आप सोचते हैं मांत्रिक ये कुछ करते हैं, मांत्रिकों की दुकानदारी रहती है। और जो भी आप होम हवन कराते हैं, वो जो पंडित रहता है वो सिद्ध मंत्र नहीं रहते उनके, वो पुस्तक पढ़ करके आपको होम हवन करा देता है। उसके लिए उसका फल उतना नहीं होता है। हाँ, पुण्य फल में आपको थोड़ा कुछ मिलता है। पहले जैसे किसी भी प्रकार के होम हवन में कुछ प्राप्त करने जैसे करते थे तो वो सिद्ध साधु थे, सिद्ध मंत्र ये थे, योगी थे। वो सिद्ध योगी होने के कारण, सिद्धियों प्राप्त होने के कारण आपका कल्याण होता था। और वो लोग कल्याण के लिए ही काम करते थे, खुद के लिए उन मंत्रों का जप तप कुछ नहीं करते थे, लोगों के लिए ही करते थे। उन मंत्रों का हमेशा सिद्धता से पालन करना पड़ता था और सच्चाई से चलना पड़ता था, तब जाके वो लोग कल्याण के काम होते थे। आजकल के मांत्रिक खाली पैसा बटोरने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए काम करते हैं। आप कभी भी किसी के ऊपर भरोसे पे मत रहिए कि उस बाबा ने मेरा भला कर दिया, उसने अमुक किया मेरा भला कर दिया। नहीं, आपका भला समय जब आएगा, वो मांत्रिक जब तक आपको फेरे डालाते रहेंगे जब तक आपका अच्छा समय नहीं आता। क्योंकि आपके भोग पूरे नहीं होते तब तक आपको चक्कर लगाते रहेंगे। जिस दिन आपके भोग पूरे होंगे तो आप क्या बोलेंगे? भाई उसको यश दे देंगे, उस मांत्रिक को, उस मांत्रिक की वजह से मेरा भला हुआ। नहीं, आपके कर्म, आपके भोग पूरे हुए तब जाके उस मांत्रिक से आपका भला हुआ। कभी कभी कैसा होता है, कोई आदमी कई मांत्रिकों के पास फिरता रहता है कि मेरा ऐसा काम होना, नहीं होता। जिस दिन आपके भोग पूरे होंगे अपने आप हो जाएगा। आप किसी के भरोसे पर मत रहो, आप उस ईश्वर के भरोसे रहो। यदि आपका भला करना तो ईश्वर का नाम लीजिए, उस ईश्वर को सच्चाई से जतन कीजिए। आजकल के मंत्र तंत्र सिद्ध नहीं है।
आपका भला होने वाला नहीं है। आप किसी का आहार मत बनिए, आप किसी के ग्राहक मत बनिए, तंत्र मंत्रों के अधीन होकर के आप अपना बुरा मत कीजिए, आप अपना नुकसान मत कीजिए। ये नवग्रह शांति या किसी भी प्रकार की शांति, ये जो कुछ कराते वो कुछ नहीं है, उससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि वो आपके कर्मों के भोग देते, आपको भोगने ही पड़ते। वो जो आपको अंगूठी या कुछ बना के देते हैं, ताबीज वगैरह, वो कुछ नहीं है, वो आपके भरम रहते हैं, आपके समाधान के लिए कुछ करके दे देते हैं, ताकि आप क्या सोचते हैं कि मेरा ये भला हुआ। नहीं, आपका भला, आपके कर्म पूरे नहीं होंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपके कर्म को भोग आप ही को भोगना ही पड़ेगा। आदमी क्या होता है, गुमराह होकर के भुगतता रहता है। आप गुमराह मत होइए, ईश्वर का नाम लीजिए, आपका भला होगा। यंत्र मंत्र तंत्र ये सब कलयुग के अंदर फैले, और जो अघोरी विद्या से उपयोग लेकर के काम करते हैं उससे आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि रुपए की दो बाजू लागू होती है। आप फायदे के लिए देखेंगे तो आपका नुकसान भी होगा, किसी न किसी प्रकार से फायदा और नुकसान दोनों लागू है। वो अघोरी वाले मंत्र या साधु समात्मा या सिद्ध योगी आजकल नहीं बचे, खाली दिखावे के रूप में ज़्यादा लोग बचे। इसके लिए इनके आहार में कभी मत जाइए। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इनके आहार में या इनके अंडर में या इनके नज़दीक कभी मत जाना। आपका कल्याण उसी में होगा जब आप ईश्वर का नाम लेंगे। आपके कष्ट दूर जब होंगे जब श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना से भगवान का नाम लेंगे। किसी के भरोसे मत बैठिए, आप अपने पर विश्वास रखिए, किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। आज हर आदमी बेवकूफ़ बनाने बैठा और आज हर आदमी लूटने बैठा। आप अपने आप को लुटाइए मत, आप अपने आप को सावध रखिए। जब तक आप अपने आप को सावध नहीं रखेंगे तब तक उनके चक्कर में पड़ते रहेंगे। इसके लिए अपने आप को बचाने का सही तरीका, उस ईश्वर की साधना कीजिए, उस ईश्वर का नाम कीजिए, वो ही आपको सही रास्ता और आपका कल्याण कर सकता है। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।